बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम की बात के साथ मैं हूँ सैयद माजिद अली शाह। जैसा कि मुख्तलिफ नवैयत के मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से कारनामे सामने आते हैं, ऐसे ही इलाका थाना सदर कसूर का ये इलाका है। ज़िला कसूर का गांव खारा है। खारा गांव में कुछ माह पहले शाहद नामी नौजवान ने घर की दीवार फलांगने के बाद घर के अंदर दाखिल हो गया। अहले खाना की जानिब से मज़ामत हुई। बाद अज़ां उसके अहले खाना को करीबी अजीज़ रिश्तेदारों को बुलवा कर उसको वापस घर भेज दिया गया। चंद रोज़ बाद अहले खाना के तशद्दुद की वजह से उसकी हलाकत हो गई, जो कि थाना सदर कसूर में FIR का अंदराज तो हुआ, लेकिन उसमें महरकात को चेंज कर दिया गया। FIR के महरकात में 3 नामालूम और 7 अफराद को नामजद किया गया, जो कि स्टोरी बिल्कुल झूठ पर मबनी है। अहले खाना ने जो FIR में मुल्ज़मान थे, उन्होंने मुबैना इल्ज़ाम आयद किया कि मकतूल अपने ही घर के अफराद के तशद्दुद की वजह से शिकायत के अंबार लग चुके थे, जिस वजह से अहले खाना ने तशद्दुद किया और उसको चोरियों और दीगर इक़दामात से रोकने की कोशिश की, तो उनकी जानिब से तशद्दुद किया गया। अहले खाना के तशद्दुद से हलाक हुआ और मुल्ज़मान की जानिब से मुबैना इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि अहले खाना के तशद्दुद से हलाक हुआ, लेकिन 7 अफराद के ख़िलाफ़ FIR का जो अंदराज हुआ वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी नहीं। दूसरी तरफ देखें तो साइंसी और दस्तावेज़ी शहादतों में IO साहिबान अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। बर वक्त शहादतों को सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं बनाया जाता। फरांसी के मामलात में भी कोताहियाँ नज़र आ रही होती हैं। IO की जानिब से मुख्तलिफ नवैयत की कोताहियों की बाबत इंसाफ फौरी नहीं मिलता। लोग इंसाफ के मतलाशी हैं। इनकी नज़रें IG पंजाब, RPO शेखुपुरा रीजन और DPO कसूर के नोटिस की मुंतज़िर है। इनसे मज़ीद दरियाफ़्त करते हैं हक़ाइक़ क्या हैं। इस वक्त मैं रमज़ान के घर में मौजूद हूँ, जहाँ पर वक़ूआ रोनमा हुआ। रमज़ान से दरियाफ़्त करते। जी रमज़ान भाई, क्या हुआ था? जनाब 4 दफ़ा चोरी करन आया, साढ़े घरों निकल जाता रहा वा। मैं पट्ठे से मजदूरी करता पाया सा। मैं आपके भतीजे ने हजरा तुसी ध्यान करना जे। मैं रमज़ान भाई आप बताइएगा, जब ये वक़ूआ दरपेश आया, ये आपके घर के दीवार फलांग कर दाखिल हुआ, तो आप घर में मौजूद नहीं थे? नहीं, मैं घर नहीं है, मैं पट्ठे से आपकी मजदूरी करता। FIR में जो स्टोरी लिखी गई है वो हकीकत पे सारी झूठ है जनाब, सारी झूठ लिखी। आपने DPO को किसी अफसरान को बताया? मैं ਜਿਹੜੇ अफसर है सी शाहद उमर सी, इन्होंने मैं जाके कहता रहा, साड़ी किसी ने गल ही नहीं अज तक रब की उम्र ने कोई ने गल नहीं साड़ी। अच्छा, आप भट्टे पे थे तो क्या वक़ूआ दरपेश है? भट्ठे से वकूआ। मेरे भतीजे ने मैंने टैलीफोन किया, चाचा चोर फड़ लिया तो घर नूं आ। मेरे को कोई चीज़ नहीं हैगी आउण नूं। मैनू क्या, मैनू अगों आण के लै जाओ। मैनू अगों आण के लैके आए। जिस वे आए, मैं चाचे आपदे नीफे नूं सद के बंदियां दे साढ़े गैल महल्ले वाले सारे इकट्ठे उन्होंने सामने आपदे चाचे नीफे नूं मुंडा दिता। एक कल्ला वसाया ना दा मेरे ताए दा पुत्तर वो लै गया, दे नालों माफ़ी मंग के ये साडा चाचा नीफा माफ़ी मंग के अल्लाह वास्ते करके माफ़ कर दी। मैं माफ़ कर कत्या। चौथे दिन बाद इन्होंने आपदे मुंडे नूं पता नहीं मारिया की कीता, वो साडे ते मार के इन्होंने कतल साडे ते पा कत्या। ब्रदर आप बताइएगा, FIR में 7 मुल्ज़मान का जिक्र किया जाता है। मतज़करा FIR के मुताबिक जो 7 मुल्ज़मान हैं, उनमें से आपके साथ अमरोज़ वक़ूआ कौन कौन से थे जो कि आपके साथ भट्टे पर मौजूद थे? मेरे कोल से एक मेरा भरा मनशा सी छोटा, एक मेरा पुत्र सी इकराम जड़ा उत्थे भट्ठे ते सी। FIR में दोनों का नाम है? नहीं, एक दा नाम है तो एक मेरे नाल उंज काम करदा उत्थे। आपका और आपके बेटे का जो नाम FIR में इंदराज करवाया गया है, आप दोनों मौके पे ही मौजूद नहीं? हाँ, असी उत्थे मौके ते नहीं थे, इत्थे घर नहीं सी, आपदे भट्ठे ते काम करते हैं दोवें प्यो पुत्र। मुकदमा के तफ्तीशी ने आपके इस बयान को सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाया या भट्टे पर जो दीगर अफराद थे उनका बयान सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाया? कोई नहीं जनाब बनाया उन्होंने। जी बिल्कुल। अगर बात करें तफ्तीशी महरकात की, तो तफ्तीशी साहिबान अपनी मर्ज़ी के साथ बयानात को सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाते हैं। अपनी जिस पार्टी की फेवर करनी होती है उस पार्टी की फेवर के लिए अपने इक़दामात में मसरूफ़ अमल रहते हैं। 302 का मसला है, कत्ल का मसला है। जो नामज़द मुल्ज़म है उसका कहना है कि मैं इस जगह पर ही मौजूद नहीं, लेकिन अफसोस के IO की जानिब से जहाँ पर ये मौजूद थे
वहाँ पर अफराद के बयानात लेके सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं बनाया गया। यहाँ पर मुकदमात के मुहरकात को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इनका ये कहना है कि पुलिस की जानिब से मतअद्दद अफराद को 302 में नामजद करके गुनाहगार लिखने की तैयारी की जा रही है, जबकि ये बेगुनाह अफराद हैं जो कि वक़ूआ के वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थे, दीगर अफराद से भी मज़ीद दरियाफ्त करते हैं। जी ब्रदर, आप बताइएगा, आप जब ये वक़ूआ दरपेश आया तो आप उस टाइम कहाँ थे, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साजिद अली है। ठीक, गांव खारा का मैं रहायशी हूँ। ये मेरे चाचे का घर है, रमज़ान का। ठीक है, और जब 2:30 का टाइम था, जब चोर आया था चोरी करने। ठीक है, मेरे बेटा की तबीयत नहीं थी ठीक है, मैं जाग रहा था। जब चोर दीवार छलांग कर अंदर आने लगा तो मैंने उसे देखकर मैंने कहा, कौन है तू? तो मैं इस साइड पे खड़ा हो गया, पीछे मेरा वालिद साहब था। ठीक है, वो मुझे ईंट मारने लगा और मेरे वालिद साहब ने पीछे से चलावा डंडा उसे चलाया मेरी जान बचाने के लिए। और उसके बाद मेरा चाचा मोहम्मद अली अपने घर में सोया हुआ था और इसको मैंने उठाया और इसने जाके अपने दोनों, एक भाई शेर मोहम्मद को और उसके बेटे को उठाया। ठीक है, ये अपने घर सोए हुए थे। उसके बाद मैंने अपने चाचे रमज़ान को कॉल की, ये भट्टे में उस वक़्त काम कर रहा था। ठीक है, इसको मैंने कहा, चाचा हमने चोर पकड़ लिया है, आप घर आ जाएं। इसने कहा, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, ना साइकिल है ना मोटरसाइकिल, आप ऐसे करें मुझे आके यहाँ से ले जाएं। मैंने बाइक पकड़ी किसी की यहाँ से और इसे भट्टे में से लेके आया। उसके बाद उसका वाल साहब आए, मोहम्मद हनीफ़, और ना साथ अल्लाह साया बरगना वाला आया और वो हमसे माफ़ी मांग कर और मेरे चाचे से उसे ले गया। ब्रदर, आप ये बताइएगा कि जो एफआईआर में बयान करदा स्टोरी है और जिस तरीके से पुलिस आप लोगों को गुनाहगार करना चाहती है, क्या ये हकीकत है? सर जी, वो ये हम सब बेगुनाह हैं। वो ये हमारे गांव के कुछ चौधरी लोग ऐसे हैं, उनकी सिफारिशों की वजह से हमें सबको गुनाहगार खिला रहे हैं। अच्छा ब्रदर, मुझे आप ये बताइएगा कि एफआईआर में जो 7 अफराद का जिक्र किया गया है, ये बिल्कुल झूठ है? हाँ जी, ये बिल्कुल झूठ है। पुलिस आपके साथ को तावन कर रही है? फ़िलहाल तो नहीं कर रही। फ़िलहाल तो ये हमारे गांव के नूर मोहम्मद चौधरी साहब और इनकी जो बात कहते हैं ये मानी जाती है। जी बिल्कुल, कुछ लोगों का कहना है कि बासर अफराद की जानिब से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से तफ्तीश के मुहरकात को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इन अफराद ने मुबैना इल्ज़ाम आयद किया कि 7 अफराद के ख़िलाफ़ जो कत्ल की एफआईआर का अंदराज किया गया उसमें किसी नवैयत की कोई सदाकत नहीं, और अफसोस के पुलिस तफ्तीश में मुहरकात चेंज करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस बर वक्त शहादतों को सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं बना रही। जो अफराद गुआहान हैं उनके बयानात सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं बनाए जा रहे। इनकी नज़रें IG पंजाब, RPO और DPO के नोटिस की मुंतज़िर नज़र आती हैं। मेरे पास यहाँ पर दीगर अफराद भी मौजूद हैं। जी ब्रदर, आपका नाम क्या है? जी, मैं खारे गांव का रहायशी हूँ, रमज़ान का छोटा भाई हूँ। मैं अपने कमरे में सो रहा था जब मुझे साजिद भाई ने आने के उठाया। मैंने फिर सोचा कि इसका क्या करें, हमारे चाचे का बेटा है। फिर मैंने अपने बड़े शेर मोहम्मद को उठाया जाकर, भाई ये तो अपने चाचे का लड़का, इसका मसला क्या करें। मेरे बड़े भाई शेर ने ये मशवरा दिया कि अपन चाचे के घर चलें। फिर हम चाचू को घर से उठा के लाए, कुछ 10-15 मिनट लग गए चाचू को घर आने से। फिर उनको पकड़ाया, उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा हमें खुदा वास्ते माफ़ कर दी। इससे पहले 3-4 साल पहले भी इन लोगों ने हमारे कबूतर रखे थे। इस लड़के ने, शाहिद अली ने, हमारे कबूतर भी चुड़ाए थे। जब भी चाचा हनीफ था ना, उसने हमारे से हाथ मांग कर, माफ़ी मांग कर जब भी लेके गया था। ब्रदर, मुझे आप ये बताइए, ये जो मर्डर का मामला है, या आपके तशद्दुद की वजह से शाहद की हलाकत हुई थी, या कि यहाँ से जब आपने शाहद को वुरसा के हवाले किया तो किस हालत में था? जब सर जी वो लै गए सी, इनू तरा के लै गए सी, ते जदों तोड़ के लगाया ठीक ठाक लगाया, उत्थे सर जी जा के इहदे भरा ने इहनू मारिया। भी
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਲੀਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ख़राब करदा। शफीक अहमद ਜਿਹੜਾ साहबा और साहबा सर जी उन्होंने पुलिस को जब आपने ये बात बताई तो उस साहबा को शामिल तफ्तीश किया गया? क्या कोई पुलिस ने तफ्तीश उसकी भी की है? नहीं कोई तफ्तीश नहीं सर की थी। तो वो कहते कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਲਗਾਇਆ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਫੜਾਇਆ, ਹੱਥੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਾਹਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਚਾ ਨੀਫ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਬਸ 3 ਬੰਦੇ 4 और कोई बंदा मौजूद नहीं सीगा, क्योंकि सुबह वाक़ा दुनिया के घरों से सुती पई। FIR के नामजद मुलजमान की जानिब से मुबैना इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि शाहद को जब घर की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ तो बाद शाहद को वर्सा को बुलाकर उनके हवाले कर दिया गया और अहले खाना की जानिब से शाहद पर ख़ुद तशद्दुद किया गया कि आए रोज़ नित नए जुर्म के इर्तिकाब करते हुए हमें ज़लीलो ख्वार और मुआशरे में रुसवा करते हुए, जिस वजह से अहले खाना ने ख़ुद तशद्दुद का निशाना बनाया। और चंद दिन के बाद उसकी हलाकत हुई। जब पुलिस को ये बात बताई गई तो भी अहले खाना को तशद्दुद करने वाले अफराद को ताहाल ना तो शामिल तफ्तीश किया गया और ना ही उनकी जानिब से किसी नवैयत की बेहतरी अमल में आई। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस अपनी मर्ज़ी से शहादतों और बयानात को सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाती हैं, जिसकी वजह से FIRs के अंदराज के बाद तफ्तीशी महरकात चेंज होकर आ जाते। जी ब्रदर मज़ीद बताइए। अच्छा मज़ीद आप मुझे ये बताइएगा कि FIR में 3 नामालूम अफराद और 7 अफराद नामजद किए गए, ये FIR की स्टोरी में क्या है? सब गलत है। बस साजिद ਜਿਹੜਾ भाई है ना, इन्हें ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ ਥੱਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਪੇੜਾਂ 2 ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਠਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਆ, ਇਹ ਬਾਰ ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਝੂਠੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ सब बंदे। जी बिल्कुल, दीगर अफराद भी मौजूद हैं। किसी नवैयत के कोई ना तो जुर्म से इन अफराद का तल्लक है, ना ये अफराद जराइम पेशा अफराद है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो इनके घर की वाज़ेह तरीके से हालत देखी जा सकती है। शरीफ शहरी है जिनको दहशत की अलामत बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मज़लूम है। इनका ये कहना है कि दीवार फलांग कर चाचाजाद भाई जो कि करीबी अजीज़ है आता था, आके घर का सामान और दीगर चीज़ें बारहा बार ले गया। इस बार भी इसने दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुआ, तो घर में दाखिल होने के बाद अहले खाना की जानिब से मज़ामत की गई। दीगर रिश्तेदारों को और महल्लेदारों को इकट्ठा करने के बाद उसके अहले खाना को कॉल मैसेज देकर बुलवाया गया और शाहिद को उनकी तहवील में दे दिया गया। अहले खाना को इस बात का रंजिश था कि आए रोज़ लोगों के घरों में दीवार फलांग कर चोरी जैसी वारदातें करने में मसरूफ़ अमल है, तो अहले खाना की जानिब से तशद्दुद किया गया। उस तशद्दुद की बिना पर चंद रोज़ बाद उसकी वो जाँ बहक हो गया, जिसकी बाबत पुलिस ने FIR का अंदराज किया, जिसमें मन घड़त स्टोरी थी। उस FIR में 7 अफराद को नामजद किया गया और 3 नामालूम अफराद हैं और तफ्तीशी को तमाम महरकात बताए गए। लेकिन अफसोस के मुकदमा के आईओ की जानिब से शहादतें सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं बनाई जा रही और कुछ बासर अफराद तफ्तीश को तब्दील करना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पर दीगर शहरी मौजूद है। ब्रदर आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद भाई, आपकी FIR में नाम है आपका? हाँ जी हैगा। आपका भी FIR में नाम है। जब ये वकूआ दरपेश है तो आप किस जगह पे थे? मैं अपने घर सा, तो मेरा ਜਿਹੜਾ बेटा साजिद ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ। तो मैं कहा यार चोर तो अगे भी आया, 2-3 दिन हो गए ने, अज फिर आ गया। तो मैं इन्हों ख्याल कर किधर जा रहा, इन्हें पढ़ते वाले दरवाजे में खलोता, इन्हें कहा अपने चाचे की दीवार टप गया इस वे दब्बा। मैं कहा चल उठता यार, रोज़ अपने चाचे को तंग करदा, नाले मेरी वालदा बुढ़ी हैगी बजुर्ग, उन्होंने धक्का दे के इन्हें डिग गया। उस तो बाद मुड़ के अंदर आ गया, अंदर रौला पिया चोर चोर, भज के बाहर आया। मैं अपने दरवाजे खलोता हाँ, पुत्र मेरा इधर दूजे दरवाजे वाले साइड पर खड़ा सी, इधर भजेगा मैं फड़ांगा, इधर अब्बा तू फड़ेगा, तू फड़ लवीं। मैं कहा ठीक है। मेरे उतों दीवार उतरिया दीवार तो उतर के नेट फड़ी, मेरे पुत्र नूं मारन लगा। मैं पिछों डंडा मार के मैं क्या कि ये मेरा की लगता जब मेरे पुत्र नूं मारन लगा। ब्रदर आप मुझे ये बता दीजिएगा कि जब उसके अहले खाना को आपने बुलाया, उसका बाप हनीफ जब उसको लेने आया तो उसके बाद उसकी क्या पोजीशन थी? हालत नाजुक थी या कि नॉर्मल थी?
ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣ ਲਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਹਦ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਧ ਟੱਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ माफ़ी देवे ना देवे उनकी जिम्मेदारी मेरी, तेरी कोई तो जिम्मेदारी। आपके भाई का भी FIR में नाम लिख दिया गया, ठीक लिखा है इन्होंने? रमज़ान था मौके पे? रमज़ान उस वेले पट्ठे ते सी, रमज़ान नूं पट्ठे ते बुला के फिर इत्थे लिआंदा घर। जी बिल्कुल, दीगर महरक़ात सामने इस तरह आ रहे हैं कि जो वक़ूआ जात FIR में मेंशन किया गया वो वक़ूआ बिल्कुल झूठ पर मबनी है। इसमें ये 7 अफराद ना तो मौके पर मौजूद थे और ना ही इनकी मौजूदगी पाई गई। अगर बात करें पुलिस एहलकारों की तो मौके पे तमाम मुल्ज़मान के सीडिया, डाटे और लोकेशनों की मदद से भी इनका तयन नहीं किया गया। तफ्तीशी महरक़ात में दीदा दनिस्ता ज़्यादती की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र हैं। दीगर शहरी भी मौजूद हैं, उससे दरियाफ्त करते हैं। जी ब्रदर, आपका नाम क्या है? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद भाई, जब ये वक़ूआ दरपेश आया तो आप किस जगह पे थे? मैं अपने घर सो रहा था। ठीक है, तो क्या वक़ूआ दरपेश आया? वो 2-3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਖੈਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਜਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਰੋ, ਚੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚੇ ਨੀਫ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਗੁੱਲੂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ ਫੜਿਆ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਚੋਰ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਮਾफ़ कर दे, फिर ना होगा। हाँ जी। अच्छा ब्रदर, मुझे ये बताइएगा कि FIR में आपका भी नाम लिख दिया गया है? अच्छा, तो मैं आया तो उदों पूरा महला उठिया बैठा हैगा सी ते मैं ते मेरा पुत्र आट के ते बाजार भरिया पिया हैगा सी चोरी करना, तो इन्हें वेखण डਿਆ भी चोर किहड़ा हैगा। यानी पूरा इलाका गवाह है इस चीज़ का कि आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं, ज़्यादती हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी है नहीं, प्यो पुत्र नहीं है सानू लिया, मेरे भरा ने ठा के लिया सानू, आंदा भी आप चोर फड़िया पिया, उस वेले फड़ के पाया सन जी। जी मतअद्दद अफराद का ये कहना है, मुबैना इल्ज़ाम आयद किया कि अपने ही तशद्दुद की वजह से, ये अहल खाना के तशद्दुद की वजह से शाहद की हलाकत हुई। लेकिन अफसोस के FIR में 7 अफराद को फ़िट कर दिया गया और पुलिस भी ताहाल बेगुनाहों को बेगुनाह नहीं कर रही और इनको मुकदमा से डिस्चार्ज नहीं करवा रही, जो कि दीदा दनिस्ता ज़्यादती है। अगर महरक़ात की बात करें तो गवाहान, चश्मदीद गवाहान, सीडिया, डाटे, लोकेशनें और इस तरीके से साइंसी आलात की मदद से जैसे तफ्तीश की जाती है वो भी महरक़ात सामने नहीं आ रहे और बेहतर तरीके से तफ्तीश कर बेगुनाह अफराद को बेगुनाह नहीं किया जा रहा। मेरे पास यहाँ पर दीगर अफराद भी मौजूद है। ब्रदर, आपका नाम क्या है? सजाद सर। सजाद भाई, आप बताइएगा कि FIR में आपका भी नाम है? जी सर। अमरोज़ वक़ूआ आप किस जगह पे मौजूद थे? मैं सर अपने घर सोया हुआ था। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, FIR में जो बयान करदा स्टोरी है उसके मुताबिक तो आपकी मौके पे मौजूदगी है और आप की जानिब से तशद्दुद किया गया, इसमें किस नवैयत की सदाकत है? नहीं सर, मैं मौके पे ही नहीं था, मेरे वाले साहब भी मौके पे नहीं थे, बेसिकली मेरे चाचा रमज़ान भी मौके पे नहीं थे, इकराम भी मौके पे नहीं थे, मोहम्मद अली भी मौके पे नहीं थे, हम तो अपने घर सोए हुए थे सर। पुलिस की जानिब से किसी नवैयत की कोई फेवर नहीं मिल रही? आप लोगों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, आप पुलिस को जब ये बयानात देते हैं या कोई शहादतें देते हैं, लोगों के ये बयान सफ़ा मिसल का हिस्सा यूँ नहीं बना के आपको डिस्चार्ज कर रहे? सर अगर होता ऐसा होता तो हम कब के फ़ारग हो जाते सर। तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं इस केस को सर, अभी चल रहा है, अभी हम फंसे हुए हैं सर, अब हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो रही सर, इसी सिलसिले में फंसे हुए हैं सर। ब्रदर, आप DPO कसूर, RPO और IG पंजाब से क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे सर, हमें इंसाफ चाहिए, हम मौके पे ही नहीं थे, हम मौजूद ही नहीं थे मौके पे, इंसाफ किया जाए, हमारी बात सुनी जाए सर। यानी बेगुनाह अफराद को निकाला जाए? बिल्कुल ऐसा ही है सर, सारे बेगुनाह है, बेसिकली चोर था सर वो, चाचा ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया।
चोर आता है सर, वो उसने की है, उसने हरकत की है, उसने जानबूझ के ऐसी हरकत नहीं की, इरादतन नहीं की उसने। नहीं, आप क्या कहते हैं, जिस तशद्दुद की वजह से उसकी हलाकत हुई है, क्या उसके अहले खाना की जानिब से वो तशद्दुद था कि आपकी जानिब से था? नहीं सर, बाद में ऐसा मालूम हुआ, चाचा मोहम्मद अली ने हमें बताया, अभी उन्होंने खुद जाके मारा उसको। शफीक और साहबे ने खुद जाके मारा सर उसको घर में। शफीक साहबे को अभी तक पुलिस ने शामिल तफ्तीश नहीं किया? सर अभी तक नहीं किया, इस सिलसिले में अभी तक उसने नहीं किया सर। जी बिल्कुल, अभी तक अगर बात करें तो थाना सदर कसूर की जानिब से तशद्दुद करने वाले अफराद को भी शामिल तफ्तीश नहीं किया गया और शाहद के वर्सा की मदय्यत में जो FIR का अंदराज किया गया था उसमें मुबैना इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि तफ्तीश के महरकात में दीदा दनिस्ता ज़्यादती और बर्बरियत की जा रही है। मेरे पास घर की बुज़ुर्ग ख़वातीन भी मौजूद है, इनसे मज़ीद दरियाफ़्त करते हैं। जेदर फड़ लिया, निक्के मुंडे मेरे सुते आ, मुंडा मेरा कोई नहीं घर हैगा, वड्डा राम सुता है रमजान का मुंडा, तो छोटा सुता तो वो छोटा है, जिड्डा वो सुता है। चौथी मैं उठ के वेख्या, मैं आख्या राम उठ खलो, उन्हें 3 बरस श्री तां की है, वे राम उठ खलो, उन्हें 3 बरस श्री तां की है। हाँ मुड़ के ना मैं डर गई, जब आ मुंडा बाहरों कूया है, वे पता नहीं हथों पाई होए की होया, मैनू नहीं पता। मैं नहीं गली निकल के वेख्या, बूआ साडा वजह सी, तो मैंने बाहर रौला पै गया, वे जा वे मुंडे नूं फड़ो, वे मुंडे तिन्ने टप्पे, एक मुंडा और टप्पिया, वो भी खाली हथी, वड्डा टप्पिया, वो भी खाली हथी, छोटा टप्पिया किसे हथ, एडी छोटी भी नहीं हैगी, नालों मारते किसी ने मार नहीं खाई, तो बैठा किसी ने पारा नहीं देना किसी का। माँ जी ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੀ FIR ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ? हाँ झूठी की, जिथे मर्जी ले जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, ये बिल्कुल झूठी। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ IG ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਬਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ? नहीं ये बरी होना चाहिए, है ना क्या सारे यह ना क्या बिल्कुल ज्यादती हो रही है। बिल्कुल जाती उन्हें बड़ी की मुंडे ने। जी बिल्कुल, बुजुर्ग खातून की तरफ से भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIR के अंदराज में दीदा दनिस्ता ज़्यादती की गई। जी माँ जी, और उत्थे ना इन्ना खरा है लंघण नूं, एक पक्खा लगा, एक पौड़ी लगी, इतना ना मुंडे वड्डे का मंजा था कराम दा, मैंने चोर अंदर आ गया, भी चोर अंदर आ गया, वे फाड़ू उठ के जप्पा पा, उठ के जप्पा पा। हाँ और ना उथों से टप्पिया, उस मैं छेड़ा लगा, मैं डेपियो कंदा, साढ़े घर कोई चीज़ नहीं, मैं किसी को सवेरे भी नहीं दस्या, रमजान आया इन मैं आख्या जाना चलिया, तो राती वो मुंडे ने इतना की। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो मरने वाले शाहद की जानिब से आए रोज़ घर में दीवार फलांग कर दाखिल होता था, जिसकी वजह से अहले खाना काफ़ी शदीद परेशान थे। मेहनतकश रमज़ान और दीगर महल्लेदार शदीद टेंशन में थे, जिसकी वजह से बारहा अहले खाना को मकतूल के वर्सा को बार बार इन्होंने की जानिब से कहा गया कि उसको बाज़ किया जाए, लेकिन वो बाज़ ना आया। जब घर की दीवार गैर कानूनी तरीके से गैर इखलाकी हरकत करते हुए दीवार फलांका घर में दाखिल हुआ, तो उस रोज़ एक छोटा सा तसादम हुआ, अहले खाना को बुलवा कर मकतूल को उसके वर्सा के हवाले कर दिया गया। रूबरू हुआ हान तमाम महल्ले ने यह वक़ुआ बचशम खुद देखा, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने महरकात को तब्दील किया और पूरी फैमिली को, चाचे और दीगर भतीजों को और दीगर अफराद को, मिन्नत का रमज़ान और दीगर अफराद को FIR में नामज़द किया। नामज़द मुलज़मान का मौक़िफ़ है कि हम मुतअद्दिद अफराद इस वक़ुआ में शामिल ही नहीं, जिसकी वजह से जुल्म ज़्यादती और बर्बरियत की जा रही है। पुलिस को तमाम तर महरकात बताने के बाद शहादतों का भी कहा गया, और जो अफराद जिस जगह पर मौजूद थे उस जगह से बयानात सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाए जाएँ, लेकिन अफसोस के किसी नवैयत का कोई इंसाफ सामने नहीं
नहीं आ रहा। लोग आज भी परेशान नज़र आते हैं। एक तरफ IG पंजाब की जानिब से बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाते हैं, तो DPO कसूर भी आवाम को रिलीफ देने के लिए अपने बेहतर इकदाम में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। लेकिन अफसोस के नीचे छोटे एहलकारों की जानिब से कत्ल की तफ्तीश हो या दीगर संगीन नवैयत के मुकदमात की महरकात में तब्दीली कर दी जाती है। लोग शदीद परेशान हैं। इनकी बुज़ुर्गों की, अहले खाना की नज़रें IG पंजाब, RPO और DPO की जानिब से नोटिस की मुंतज़िर नज़र आती हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खारा गांव में मौजूद हूँ। अहले इलाका, अहले मोहल्ला की जानिब से भी मज़ीद दरियाफ़्त करने की कोशिश करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या थे। कत्ल का मसला है, किसी के साथ किसी नवैयत की कोई जुल्म व ज़्यादती ना हो। पुलिस को जिन मुहरकात का नहीं पता उन मुहरकात का भी पता चल जाए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। भाई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਧਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। FIR में मुलज़म साजिद का नाम लिखवाया गया। अब साजिद से दरियाफ़्त करेंगे कि साजिद अमरोज़ वक़ुआ किस जगह पर था। ये साजिद के घर में हम आ चुके हैं। साजिद से मज़ीद दरियाफ़्त करते हैं कि साजिद अमरोज़ वक़ुआ कहाँ था। जी साजिद, आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साजिद अली है। जब ये वक़ूआ हुआ था, मैं यहाँ पर, मेरी चारपाई थी, यहाँ पर मैं सोया हुआ था और जब चारपाई पर मैं सोया हुआ था देखा मैंने अचानक। साजिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि FIR के मुहरकात में किसी नवैयत की कोई सदाकत है या नहीं? FIR झूठी हुई है या सच्ची हुई है? झूठी हुई है सर, बिल्कुल झूठी हुई। अब आप वज़ीर आला पंजाब IG से क्या मुतालबा करते हैं? यही हमें इंसाफ दिवाया जाए। जी बिल्कुल, साजिद की आंखें वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO और DPO के नोटिस की मुंतज़िर हैं। साजिद और दीगर FIR के नामज़द मुलज़मान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अमरोज़ वक़ुआ मतअद्दद अफराद वक़ुआ में शामिल नहीं थे, लेकिन इनका नाम लिखवाया गया और पुलिस की जानिब से बेगुनाहों को भी बेगुनाह नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, 302 की झूठी FIR के बाद अहले इलाका के दीगर अफराद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIR का अंदराज गलत किया गया, जिसमें तफ्तीशी भी महरकात में तब्दीली करने की कोशिश कर रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र हैं। बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बच्चों, नौजवानों और दीगर अफराद अहले इलाका के महल्लेदारों ने भी इस बात की तस्दीक की कि चोर दीवार फिलांग कर आया और उसके बाद अहले खाना को बुला कर अतला दी गई और उसका हवाले कर दिया गया। लेकिन पंजाब नूं की होना चाहिए, बरी होने चाहिए ने। हाँ जी बिल्कुल, बुज़ुर्ग खातून ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन अफराद को बरी करना चाहिए। तफ्तीशी को चाहिए कि असल तफ्तीश करे, महरकात के मुताबिक साइंसी आलात, CDR डाटे, लोकेशनों की मदद से ये अंदाज़ा लगाया जा सके और तफ्तीश को यकसू किया जाए कि जुल्म बर्बरियत की दास्तां रकम नहीं होनी चाहिए। 302 के मैटर में नाहक 7 अफराद को नामज़द किया गया, जो कि दीदा दनिस्ता ज़्यादती है। कानून नाफिज करने वाले अदारे IG पंजाब, RPO और DPO कसूर की जानिब से नोटिस की मुंतज़िर हैं ये फैमिली, और इनसे मज़ीद दरियाफ़्त करें। जी बाजी, की होया सी? भाई चोर आया, आन के कंध टप्पिया, इन्होंने फड़िया, उनके बाप नूं फड़ा दिता। इन्हां नाल इंसाफी हुई है। माड़े बंदे ने, दिहाड़ीदार, इनके साथ इंसाफ हुआ है या ना इंसाफी ज़्यादती हो रही है? जास्ती हुई है। अच्छा अब्बा जी, आप क्या कहते हैं, इनको थाना से बरी होना चाहिए या जेल में जाना चाहिए? नहीं वीर, बरी होना चाहिए। साडे हमसाए ने चंगे ने, अच्छे ने। जी बिल्कुल, इलाका के कदीमी रहायशी, इनका भी यही मौक़िफ़ है कि इनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIR का अंदराज में जिस नवैयत के महरकात लिखवाए गए उसमें किसी नवैयत की कोई सदाकत नहीं। लेकिन अफसोस के फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद जब IO साहिबान तफ्तीश करते हैं तो महरकात में जो बयानात सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाए जाते हैं, जिन बिना पर FIR की तफ्तीश के
महरक़ात को यकसू किया जाता है, उसमें पुलिस मन मर्जी के तरीके से तफ्तीशी अमल को करती है, जो कि दीदा दिनिस्ता ज़्यादती है। कुछ अफराद को रिलीफ नहीं मिलता, लोगों के साथ जुल्म बरबरीत की दास्तानें रकम होती हैं। अफसोस के 302 का ये मैटर है। कसूर का ये इलाका खारा गांव है, जहां पर जुल्म बरबरीत की जा रही है। दीवार फलांग कर घर में दाखिल होने वाले के अहले खाना को बुलवा कर उसके बाजू पकड़ा दिया गया, लेकिन अफसोस के अहले खाना की जानिब से शिकायत जब परवान चढ़ी तो अपने बेटे पर ही तशद्दुद किया गया। उसकी हलाकत के बाद इन 7 अफराद पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। कोई पूछने वाला नहीं। मेरे पास यहाँ पर दीगर खवातीन भी मौजूद हैं। जी बाजी, आप बताइएगा क्या हुआ था? हाँ भाई, चोरियां करदे सारे महल्ले दे विच, सारे महल्ले विच जो चोरियां करदे, सारे तंग करदा सी, परेशान करदा सी बस। अब्बा जी, आप मुझे ये बताइएगा, ये जो 7 अफराद के खिलाफ FIR का अंदराज हुआ है, इनको जेल जाना चाहिए कि बरी होना चाहिए? इन्होंने बरी होना चाहिए। इन्होंने गलत बयानी होती, गलत करन दे। चाचा सी इन्हों का, इनू फड़ा दिता पहलों, तो मुड़ के जाके तो घर मुंडिया ने मारिया, मुझे आप ही उन्हें मारिया, उन्हें आप ही जी बिल्कुल। अहले इलाका की जानिब से भी मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अहले खाना के ही तशद्दुद से शाहद की हलाकत वाक़या हुए, लेकिन अफसोस के उनके वो शामिल तफ्तीश ना तो किया जा रहा है, ना किसी नवैयत की उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में आ रही है। जो कि मुतअद्दिद अफराद का ये भी कहना है कि ये लोग मौके पर ही मौजूद नहीं थे। CDR डाटे लोकेशनों की मदद से इनको जाँचा जा सकता है, और थाना में तफ्तीश के महरक़ात जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें दीदा दिनिस्ता ज़्यादती और बरबरीत की जा रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ बासर अफराद तफ्तीश पर असरअंदाज होने के बाद तफ्तीश के महरक़ात तब्दील करवाने में मसरूफ़ अमल हैं, जो कि दीदा दिनिस्ता ज़्यादती है। जी बिल्कुल। मरहूम शाहद की जानिब से खारा गांव के मतअद्दिद इलाका जात में मतअद्दिद घरों में चोरी की वारदातें की जाती थी। हर एक इससे तंग नज़र आता था। अहले इलाका के दीगर अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी ज़बानी पूछते हैं। जी बाजी, आप बताइएगा। जी भाई, ਉਹ ਨਾ ਰਾਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ 2 ਤੋੜੇ ਲਗਿਆ ਏ ਰਾਤ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। जी बाजी, आप बताइएगा, वो चोरियां करता था? हाँ भाई, सुनिया कि चोरियां करदा, रात में चोर आउंदा सी, दूसरे तीसरे दिन कभी किसी घर वड़िया रहिंदा सी। बाजी, आप मुझे ये बताइएगा, ये जो FIR में बंदों के नाम लिखवाकर इनको गुनाहगार करार दे रहे हैं, ये ज्यादती हो रही है? पता नहीं भाई, ये नहीं सन पता। वैसे असि तीसरे दिन रोजाना गल च रौला पै जांदा सी, इधर चोर वड़ गया, इधरों चोरी हुई, अज इधरों चोरी हो गई है। ते इन्हां जी बिल्कुल, दीगर अफराद ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया। जी बाजी, आप बताइएगा। चोरियां करदा सी भाई, हर घर को जदों दा मरिया कोई चोरी नहीं होनी। जी बिल्कुल। अहले इलाका शदीद परेशान था। मतअद्दिद लोगों के घरों में जब चोरियां करता था तो अहले खाना की जानिब से अक्सर डांटा जाता था, और अहले खाना ने अमरोज़ वक़ुआ जब घर की दीवार फलांग कर गैर कानूनी तरीके से अंदर दाखिल हुआ तो अहले खाना की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी में आकर उस पर तशद्दुद किया गया, और अहले खाना के अफराद को पुलिस ने शामिल तफ्तीश नहीं किया, और वही जाँ बहक होने वाले का मर्डर दीगर अफराद पर डालने की कोशिश की जा रही है। 7 अफराद पर FIR का अंदराज किया गया थाना सदर कसूर में, और दीगर जो अफराद हैं उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। गांव के अफराद की जानिब से बारहा कहा जा रहा है कि वो चोर था, इलाका में चोरियां करता था। ये अहले इलाका के दीगर अफराद से भी पूछने। जी बाजी, आप बताइएगा। भाई महल्ले च है सी, उस तो बाद चोरी नहीं हुई। जी बिल्कुल। अहले इलाका की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उसके बाद चोरी नहीं हुई। जब इलाका में चोरियों की वजह से लोग शदीद परेशान थे तो लोगों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अहले खाना की जानिब से गलतियों पर कशीदगी में इख्तियार करते हुए अहले खाना ने ही तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको अहले खाना ने हलाक किया। लेकिन 7 अफराद के ख़िलाफ़ झूठी FIR का अंदराज किया जो ताहाल ना तो खारिज हो सकी और ना ही बेगुनाह अफराद को बेगुनाह किया गया। जी ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕਦੀ ਕੋਠੇ ਚੜ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ
ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ आपके घर में भी उसने चोरी करने की कोशिश की या चोरी की थी? हाँ जी, चोरी ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੋਚ ਨਿਕਲ गई। अहले इलाका के मुतअद्दिद अफराद का ये भी कहना है कि वो चोर था जो कि आए रोज़ लोगों के घरों में दाखिल होता था, चोरियां करता था। अहले इलाका के अफराद उससे शदीद परेशान थे। वो चोर इलाका में दहशत की अलामत था, जिसको की रोकने के लिए तमाम तर सलाहियतें बुज़ुर्ग लाई गई। मुतअद्दिद इलाके के अफराद ने रोका, शिकायत भी दी। जी महल्ले में क्या करता था? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ जी बिल्कुल, लोगों का ये कहना है कि महल्ले के दीगर अफराद के घरों में भी उसने चोरी की। जब वारदातें करता था तो मुतअद्दिद बार उसके अहले खाना को शिकायत भी लगाई गई, लोगों को बताया गया, रोज़ वकूआ भी उसको रोका गया और अहले खाना को बुलवा कर शिकायत लगाई गई और उसको अहले खाना के हवाले किया गया। अहले खाना की जानिब ने मुतअद्दिद शिकायत पर उस पर तशद्दुद किया, जिस तशद्दुद की वजह से उसकी हलाकत वाक़या हुई। लेकिन अफसोस के FIR में महरक़ात को तब्दील कर 7 अफराद को नामजद और 3 नामालूम की FIR का अंदराज करवा दिया गया। पुलिस ने ताहाल झूठी FIR को ना खारिज किया और ना बेगुनाह अफराद को पर्चे से डिस्चार्ज किया। जी बिल्कुल, थाना सदर कसूर में शाहद के कत्ल की FIR में मेहनत का रमज़ान को नामजद और दीगर अफराद को 7 अफराद को नामजद किया गया। मुतअद्दिद अफराद का कहना है कि हम किसी दीगर जगह पर मौजूद थे। मेहनत का रमज़ान की बात करें तो ये भट्टा पर काम करता है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो वाज़े देखा जा सकता है। इस टाइम हम भट्टे पर मौजूद हैं, जहाँ पर लोगों का ये कहना है कि रमज़ान रोज़ वकूआ भट्टे पर काम करने में मसरूफ़ अमल था। लेकिन अफसोस के FIR में झूठा नाम लिखवा दिया गया, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई ताहाल मुकदमा को ना खारिज किया गया और ना ही बेगुनाह अफराद को बेगुनाह करके डिस्चार्ज मिसल मुकदमा किया गया। मेरे पास यहाँ पर रमज़ान मौजूद है। जी ब्रदर, आप कहाँ थे उस टाइम? जनाब मैं पट्ठे दे आप मजदूरी करदा पिया सा। मेरे नाल 2 रमजान ना दे 2 एक मनीर ना बंदे ने जेड़े मेरे नाल काम करते ने थे, 5-6 बंदे। जी बिल्कुल, इन अफराद से बात कर रहे। इकराम भी आपके साथ था? मेरे साथ FIR में उसका भी नाम है? उनका भी नाम है, इकराम दा भी FIR झूठी FIR हुई साडे उत्ते। भट्टे पर जो दीगर अफराद मौजूद हमराई काम करने में मसरूफ़ अमल थे, उनसे दरियाफ्त करते। जी ब्रदर, आप बताइएगा कि ये FIR की स्टोरी बिल्कुल झूठ पर मबनी है। ये भाई कहाँ पे मौजूद थे? ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਠੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। जी बिल्कुल, दीगर अफराद भी मौजूद है। जी ब्रदर, आपका नाम क्या है? नसीर अहमद। लाला नसीर, मुझे ये बताइएगा कि ये भाई पे जो FIR हुई है वो झूठी है या सच्ची है? ये भट्टे पे थे या अपने घर थे? पट्टे थे। FIR झूठी हुई है? झूठी। आप क्या कहते हैं, FIR खारिज होनी चाहिए? होनी चाहिए। दीगर अफराद भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे मज़ीद दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे। जी ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीर अहमद है जी। मनीर भाई, आप ये बताइएगा कि इस पर जो रमज़ान पर FIR हुई है झूठी हुई है या सच्ची हुई है? ਇਹ ਭਾਈ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਭੱਠੇ ਤੇ। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक? हाँ जी। अगली अच्छा, ये आपके साथ काम कर रहा था? जी जी। FIR झूठी हुई है? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਦਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਪਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਰਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਭਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
भट्टे पर काम करने वाले अफराद का ये कहना है कि रमज़ान और इसके बेटे को एफआईआर में नामज़द गलत किया गया है। यहाँ पर भट्टे पर काम करने में मसरूफ़ अमल थे तो इनका एफआईआर में नाम लिखवाया गया और मुतलका जो पुलिस है उसकी जानिब से तफ्तीश में साइंसी आलात और दीगर सीडिया डाटे लोकेशन वगैरह की मदद से इसको एफआईआर से अभी तक खारिज नहीं किया गया और ना ही इन मज़दूरों को और ये भट्टा मालिक के बयान कलमबंद किए गए। मिसल मुकदमा के महरक़ात तब्दील किए जा रहे हैं जो कि दीदा निस्ता ज़्यादती है। जी बिल्कुल, ज़िला कसूर का ये इलाका है खारा गांव, जहां पर रात गए शाहद नामी नौजवान मिन्नत कश रमज़ान के घर में दीवार फलांग कर दाखिल हुआ, जो कि अहले खाना ने मुदाखलत की और उसके अहले खाना को बुलवा कर शिकायत लगाई और उनके हवाले कर दिया। शाहद को अहले खाना को रंजिश था कि आए रोज़ घरों में दाखिल होकर ये शिकायत लाता है, तो अहले खाना की जानिब से उस पर शदीद तशद्दुद किया गया, जिस तशद्दुद की बाबत चंद रोज़ बाद उसकी हलाकत हो गई। जांबाक होने के बाद वर्सा की जानिब से एक झूठी एफआईआर का अंदराज कर दिया गया थाना सदर कसूर में। एफआईआर के अंदराज के बाद तफ्तीशी ने असल महरक़ात भी सामने आने पर ना तो एफआईआर से बेगनाहों को खारिज किया और ना ही पुलिस तफ्तीश की महरक़ात में कोई बेहतर तरीके से अमली इक़दाम करने में मसरूफ़ अमल नज़र आती है। एक तरफ आईजी पंजाब की जानिब से अनथक मेहनत करते हुए लोगों को इंसाफ दिया जाता है, तो दूसरी तरफ देखने में आता है कि डीपीओ कसूर भी बेगुनाहों को बेगुनाह करने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। तो थाना सदर कसूर की पुलिस की जानिब से 302 की एफआईआर में नामज़द किए जाने बेगुनाह अफराद के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई अमल में तो आ रही है, लेकिन इनको बेगुनाह नहीं किया जा रहा, जो कि शदीद परेशान है। ये मुतासरीन की नज़रें इक़्तिदार के अवानों की जानिब से नोटिस की मुंतज़िर नज़र आती हैं। अपने मेज़बान सैयद माजिद अली शाह को इजाज़त दीजिएगा। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।